नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में विजय पर। और मैं यहाँ पर मैथ की एक कंप्लीट सीरीज करवा रहा हूँ जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाएं जो है, भुजाओं में डिफरेंस दिया है। कितने का डिफरेंस दिया है? डिफरेंस 3 सेंटीमीटर का दिया गया है। मतलब जो भी उसकी लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस जो है, ठीक, एक अगर 10 सेंटीमीटर की है तो दूसरी कितने की हो जाएगी? 7 की हो जाएगी। मतलब दोनों में जो टोटल डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का? 3 का है। जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो ये हमको इस प्रकार से मिलेगा। अब इसमें ये करा कि उसकी जो भुजाओं का डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है? 3 का है और टोटल आ कितना आ रहा है? 154 आ रहा है। मतलब मुझे ये जानकारी है कि मेंसुरेशन में अगर आयत का पूछा क्षेत्रफल कितना होगा तो आयत के क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 154 आना चाहिए। मतलब इनका अगर यूनिट डिजिट, इकाई का अंक आप देखते हो तो इकाई का अंक कितना है? 4 आना चाहिए। इकाई का अंक 4 आना चाहिए। और ये कह रहा है कि इनमें डिफरेंस 3 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं विकल्प में देखूं, सबसे बड़ी भुजा पूछ रहा है, ठीक, तो 4 होना चाहिए, 4 आना चाहिए। टोटल मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब इसमें देखो 4 कहां से आ सकता है? 3 का डिफरेंस है। अगर मैं इसको 4 मान लूं तो 4 को किस डिजिट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आना चाहिए, 1 से होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ में 1 आएगा और जब एक 14 की हो जाएगी तो दूसरी कितने की हो जाएगी? 11 की। यही आपका आंसर। बोलो समझ में आया? नहीं है? पहले आप इसको देख लो फिर आप देखो। देखो ये आपसे कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है, ठीक, लंबाई आपने मान लिया x सेंटीमीटर है। कितनी? x सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आपने इसकी चौड़ाई माना है, कितना है? दोनों में अंतर कितने का दे रहा है? 3 का अंतर बता रहा है। अंतर का मतलब इसको हम 3 तरीके से कह सकते हैं। जैसे मैं ये कहता हूं कि आपके पास मेरे पास में 3 रुपए का अंतर है, ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास जितने रुपए हैं आपके पास उससे 3 कम है। या इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, कैसे कह सकता हूं कि आपके पास मुझसे 3 रुपए ज्यादा है, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये कह सकता हूं कि हमारे और आपके पास का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 का है। तो अब इसमें डिफरेंस से बता रहा है 3 का, और इसमें पहली भुजा आपने x मान ली तो दूसरी वाली कितनी होगी? x माइनस 3 की हो जाएगी, ठीक। तो ब्रेड्थ इसकी कितनी हो जाएगी? x माइनस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। अब इसमें कह रहा कि इनका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई इनटू चौड़ाई, ठीक। एरिया आपको फाइंड आउट करना है तो एरिया कितना हो जाएगा? लंबाई इनटू चौड़ाई LB हो जाएगी। L का x और ये आपका x माइनस 3 बराबर कितने के हैं? 154 के। इसको आप ओपन करोगे तो x का मतलब कितना होगा? x स्क्वायर और ये आपका 3x बराबर 154। ये हो गया। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। ये इधर आएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात आपको बना करके चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको चेक करते हो तो यहाँ से आपका टाइम वेस्ट होगा और वो टाइम वेस्ट करवाना चाहता है। अब आपको करना क्या है? आप तुरंत आ जाओ यहाँ पर, आप इसके ऑप्शन चेक करना स्टार्ट करो। पहली भुजा अगर आप भाई आंसर जो लंबाई होगी तो वो इन्हीं की तो होगी। इन्हीं का मतलब क्या है कि अगर लंबाई 14 है तो डिफरेंस 3 का है तो मतलब 3 सेंटीमीटर कम होगी। ब्रेड्थ फिर कितने की? 14 में 3 चले गए, कितने बचे? 11। इसका मतलब ये 11 हो गया। तो हम क्या करें कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। 14 गुणित 11, 44 और 11 51, 13 4 15, 154 आ गया। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? देखो दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि दो शहरों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय की जाती है, ठीक। दो शहर है और उनके बीच की दूरी अगर आप चलना स्टार्ट करते हो और किस स्पीड से आप चलना स्टार्ट करते हो, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो 8 घंटे का टाइम आपको लगता है। 8 घंटे बाद आप वहां पर पहुंच जाते हो। यदि चाल को कह रहा 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो आपको क्या होगा? ये टाइम कितना बचेगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो आपको डिस्टेंस की दूरी जो है वो किस स्पीड से तय कर रहा है? 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है। स्पीड आपकी कितनी? 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इसके बाद में कह रहा टाइम इसमें कितने का लग रहा है? 8 घंटे
घंटे का लग रहा है, टाइम कितना दिया 8 आवर का। तो अगर मैं इससे डिस्टेंस निकाल लूं तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। ठीक, डिस्टेंस में फाइंड आउट करता हूं तो डिस्टेंस आपकी क्या हो जाती है, t × s, दूरी बटा भाग क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक, तो इसको आप चेंज कर दो तो आपकी दूरी × 4 हो जाएगी। ठीक, तो ये आपकी 4 दिया है स्पीड और ये आपका टाइम दिया है। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, स्पीड कितनी दी है 55 किलोमीटर 1 घंटे में जाते हो, 8 घंटे में आपको जाना है। 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 = 40। ठीक, 440 किलोमीटर की दूरी है, ये डिस्टेंस आ गई। अब कह रहा है कि स्पीड आपकी पहले 55 की थी, अब स्पीड आप बढ़ा दो 25 किलोमीटर और बढ़ा दो। ठीक, तो आपकी स्पीड आप कितने की हो जाएगी, अगर आप न्यू स्पीड काउंट कर दो तो कितने की हो जाएगी, न्यू स्पीड 55 ये थी, 25 इसमें आपने और ऐड कर दी, कितनी हुई 5 × 10, 5 × 7 = 8, 80 किलोमीटर हो गए। 80 किलोमीटर ये 1 घंटे में अब जाएगी। तो अब इसको टाइम कितना लगेगा, ठीक, दूरी, तो टाइम आपको चाहिए, टाइम बराबर क्या होगा, दूरी बटे 4। ठीक, दूरी आपकी कितनी है 440 किलोमीटर की और ये 80 घंटे की है। ठीक, इससे आप इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा, करो डिवाइड, 80 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। ठीक, तो 8 × 5 = 40, 5 घंटे में तो ये पहुंच जाएगी। ठीक, 8 × 5 = 40। ठीक, मतलब ये 80 के हिसाब से अगर आप इसको देखो 440 आपको जाने और 80 के सेट में आप जा रहे हो, तो 80 का मतलब क्या है कि 8 × 5 = 40, 400 किलोमीटर तो आप 5 घंटे में तय कर लोगे। अब अभी आपके पास में बचा कितना है, 40 मीटर और बचे, 40 किलोमीटर और बचे, और 1 घंटे में आप 80 जाते हो, तो इसका मतलब आधा घंटा और अभी आपको लगेगा। तो 5 घंटे ये पूरे हो गए और आधा घंटा 30 मिनट आपको और लगेगा। ठीक, जबकि आप पहले कितने में जाते थे, पहले आप 8 घंटे में जाते थे और अब आप कितने में जाने लगे हो, 5 घंटे 30 मिनट में। तो आपका बच कितना रहा है, बचने का मतलब क्या है, आप घटा दो 8 घंटा, 8 घंटे का मतलब क्या है कि इसको मैं ऐसे लिख दूं 7 घंटा प्लस 60 मिनट लिख दिया। अब इसको मैं क्या कर दूं 5 घंटा 30 मिनट घटा दो 60 में 30 गया 30, 7 में 5 गया 2, मतलब क्या है 2 घंटा 30 मिनट आपको टोटल टाइम की इतने की बचत हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दिया है कि बद्री एक व्यक्ति है और इसने क्या किया, अपने स्कूटर को 17,000 रुपए में बेचने से उसे क्या होता है 15% का लॉस होता है, 15% की उसको हानि होती है और कह रहा कि इसे टोटल कितना लाभ हो जाए 18% का। ये किस रेट पर बेचे कि इसको 18% का लाभ हो जाए। ये आपकी नंबर लाइन है और नंबर लाइन पर ये आपका 100% है। 100% आपको बता रहा है कि यहाँ पर आपको जीरो प्रॉफिट और लॉस दोनों है, ना यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके नीचे आप जितना आओगे वो आपको बताएगा कि कितने का यहाँ पर लॉस हो रहा है और जितना आप ऊपर को जाओगे ये आपको बताएगा उतने का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या है कि 15% की हानि हो रही है, इसका मतलब 15% का यहाँ पर आप आ गए, ये आपकी वैल्यू कितनी हुई 85% की और 85% आपको बता रहा है और यहाँ से आपको काउंट क्या करना है 18%, मतलब 118 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसी को ये कैलकुलेट करने के लिए गोल लगा है। तो ये कह रहा कि 17,000 रुपए में बेचने से इसको डिस्काउंट हो रहा है। ठीक, इसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ये सेलिंग प्राइस है कितना है 17,000 रुपए का और इसको क्या होता है हानि हो रही, लॉस हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू बढ़ा के, भाई इसने महंगा ही खरीदा होगा तभी इसको लॉस हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। बढ़ाने का मतलब क्या है 100 माइनस एल कर देंगे, 17,000 इंटू 100 माइनस कितने की कमी हो रही 15% की कमी हो रही, 100 माइनस 15 ये कितना हो गया 17,000 इंटू 100/50। ठीक, 17 × 17 17 5 85, 5 × 5 5 10 20 हो गया। ठीक,
इसका मतलब 2 के आगे 4 जीरो। ठीक, ये आपका मूल्य आया है जहां पर इसने इसको कास्ट किया था, खरीदा था। ठीक, अब ये कह रहा कि इसको वो किस मूल्य पर बेच दे कि जिससे उसे 18% का लाभ हो जाए। ठीक, 18% के लाभ के लिए इसको क्या करेंगे, 118 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट चाहिए कितने का चाहिए, 100 प्लस 18/100 मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 4 इंटू 118/100, डबल जीरो से ये डबल जीरो चले गए। फिर 8 दूनी 16 और 2 एकल में 2 1 3 2 एकल में 2 और आगे इसके डबल जीरो। ठीक, 23,600 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। इस पर अगर आप बेचते हो तो इस पर आपको प्रॉफिट पत्रिकों किस्त में का हो जाएगा, 18% का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। दूसरे भी तरीके हैं लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इसको फॉलो करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल मैथ विजय को, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर काम कर सकूं। थैंक यू।